Assalamu alaikum students. It's a principle of marketing and session 9 with the topic is a marketing services. We are continuously discuss about the product. Now थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं हम मार्केटिंग का और फ्लेवर चेंज करते हुए हम मार्केटिंग की प्रोडक्ट से हटके थोड़ा सा हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर सर्विस बेस्ड वर्क के ऊपर जो है बात करते हैं कि सर्विसेज के लिए मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सर्विसेज में मार्केटिंग जो है वो अपना क्या रोल प्ले करती है। दैन फिर जो इसका प्रोडक्ट मिक्सचर है वो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो कितना डिफरेंट होता है, इसके अंदर कितने एलिमेंट जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। हम मार्केटिंग सर्विसेज में जो है आज इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दैन फिर हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज तो हम लोगों ने देख ली हैं और उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। देन आज हम इस टॉपिक में जो है वो ये डिस्कस करेंगे सर्विसेज किस तरीके से वो काम कर रही है और एग्जामिनेशन में इसमें कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी कुछ हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज नाउ जी सबसे पहले हम जो है मार्केटिंग सर्विसेज में बात करते हैं सर्विसेज की कि सर्विसेज के जो है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से सर्विस मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट होती है और सर्विसेज के जो है नेचर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट सर्विसेज जो है वो आपके पास इंटेंजिबल होती हैं। इट मीन्स ऑफ दैट डॉक्टर जो है आपको चेक कर रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करके दे रहा है पेशेंट के डिसीज़ को और जो है वो बता रहा है इसकी क्योर आप कैसे कर सकते हैं और इसकी बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं। तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो है या ये जो तमाम के तमाम डायरेक्शन है या जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्या है इंटेंजिबल है। यहाँ पर इंटेंजिबिलिटी जो है वो मौजूद है। देन फिर इसके बाद जो हम इंटेंजिबिलिटी की बात है तो हमें ये बात पता है कि वेरिएबिलिटी भी जो है हर सर्विस प्रोवाइडर की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल दैट के अभी हमने डॉक्टर की एग्जांपल ली तो एक सेम जो आपके पास डिसीज़ है, एक वायरल इन्फेक्शन अगर आपका एक सेम है लेकिन आप एक डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ पर उसका आपको अटेंड करने का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो आपको किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी। वहाँ पर वो आपको जो रिकमेंडेशन देगा, जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन एंड वो मेडिसिन जो हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या हैं बिल्कुल चेंज। दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबिलिटी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर चेंज हो रहा है लेकिन समहाउ अगर हम ये बात एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लें, जैसे कि हम बात करें मेरियट होटल की या फिर हम बात करें पीसी होटल की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इनकी जो सर्विसेज होती हैं, जो इनका अटेंडिंग स्टाइल है या इनकी जो सर्विसेज हैं जो वो अपने कस्टमर को अटेंड कर रहे होते हैं, वो जो है वो डिफ्रेंसिएशन है उनका, उनकी जो है एक यूनिक क्वालिटी है। लेकिन देखें अगर हम वहाँ पर जस्ट वेरिएबिलिटी की ही बात करते हुए हम इस बात को आगे डिस्क्राइब करें, हम इस बात को आगे जो है अंडरस्टैंड करें तो हम वहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अगर एक पर्सन जो है काउंटर पे मौजूद है वो बहुत ज़्यादा जो है वेल इन्फॉर्म्ड मौजूद है, उसको ये बात पता है कि कौन सा रूम जो है इस टाइम खाली है और किस रूम में जो है वो प्लेसेस मौजूद हैं और किस रूम में जो वो प्लेस मौजूद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, वो आपको बहुत वेलकमिंग स्टाइल में जो है वेलकम कर रहा होता है, बहुत एंथुसिस्टिक स्टाइल में वेलकम कर रहा है और उसने जो है आपके रिक्वायरमेंट्स को जो है अंडरस्टैंड करते हुए आपको क्या किया है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ओके, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट उसी के साथ खड़ा हुआ जो दूसरा पर्सन है वो आपको उसी तरह से अटेंड करेगा। हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर जो है उस सर्विस प्रोवाइडर जो सेकंड सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो है वो इतना एंथुसियाज्म मौजूद ना हो, वो इतना एंथुसियास्टिकली जो है ना वो आपको वेलकम ना करे। हो सकता है कि उसका नेचर ही इस टाइप का ना हो, उसका नेचर जो है वो जो है प्रमोट करता हो कि वो जस्ट टॉक टू द पॉइंटली जो है वो टॉक करे और देन फिर जो है वो जस्ट आपको जो है इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जी यहाँ पर ये रूम मौजूद है और देन फिर उसके बाद वो आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा कि आप इस रूम को जो है ले सकते हैं। दैट्स इट, उसने जो है बिल्कुल ड्राई नेचर के साथ जो है वो आपको हैंडल किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लेकिन आपके पास जो आपका प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका नेचर, उसके बिहेवियर्स, उसकी अटेंडिंग क्वालिटीज़, उसकी इवन के एक्नॉलेजमेंट अबाउट द सर्विस, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं आपके पास वेरिएबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रही हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट जब हम सर्विसेज मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज मार्केटिंग में जो है इंटेंजिबिलिटी तो अंडरस्टूड है। ओके, लेकिन इंटेंजिबिलिटी के साथ
जो है आपके पास वेरिएबिलिटी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या कर रहा है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो डिपेंड कर रही है हु प्रोवाइड्स देम एंड व्हेन वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेरिएबिलिटी जो है आ गई। देन फिर इस इन सेपरेट एबिलिटी की बात करते हैं कि आपके पास जो है सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम देयर प्रोवाइडर्स। सर्विसेज जो है आप अपने प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कस्टमर एंड कंज्यूमर की बात करें, हम प्रोडक्ट के रेफरेंसेस में बात करें और हम इसको समझने की कोशिश सेपरेटेबिलिटी को समझने की कोशिश करें, तो ये हम कर रहे होते हैं कंज्यूमर के को जब हम डिफरेंस कर रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि जो आपकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर भी हो। ओके, यहाँ जो है कंज्यूमर भी हो, मार्केटिंग ये बात कर रहे होते हैं सेम एज। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को जो है सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोवाइडर्स। ओके, आप अपने जो पर्सन है उस पर्सन से जो है आप अपनी सर्विसेज को नहीं हटा सकते। अगर आप एक डॉक्टर एग्जाम्पल लें तो डॉक्टर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेल्थ कॉन्शियसली जो है वो आपको क्या कर रहा है, हेल्थ केयर कर रहा है। तो डॉक्टर क्या की जो सर्विस है वो किसके साथ है आपके पास, हेल्थ केयर के साथ है। एक टीचर जो मौजूद है, एक टीचर की सर्विस क्या है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको जो है वो आपकी नॉलेज को जो है वो इन्हेंस कर रहा है। तो इट मीन्स दैट के आप टीचर की सर्विसेज को जो है उसके नॉलेज इन्हेंसमेंट जो है वो डिफरेंट नहीं कर सकते। एक लॉयर करें तो आपको क्या कर रहा है, लॉ में जो है में जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसकी सर्विसेज को जो है उस पर्सन से जो है वो डिफरेंट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द इनसेपरेटेबिलिटी फॉर द सर्विस। इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो आपके पास थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आप अपनी सर्विसेज में से जो है टेंजिबिलिटी नहीं हटा सकते। ठीक है, इंटेंजिबल होती हैं आपके पास, आपकी सारी सर्विसेज, आपकी सारी की सारी सर्विसेज जो है वेरिएबल होती है, उनमें वेरिएबिलिटी मौजूद होती है। सारी सर्विसेज इंसेपरेटेबिलिटी होती है कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर से उनकी सर्विस को अलग नहीं हटा सकते। टाइम पे बात करते हैं पास परशेबिलिटी। इट मीन्स अपनी सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर सेल और यूज्ड, कि आप उसको अपनी सर्विस स्टोर नहीं कर रहे हैं और आप उसको लेटर ऑन वो यूज नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। आप जो है आपने एक अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है, अपने साइकेट्रिस्ट से जो है आपने अपने फैमिली फिजिशियन से जो है वो अपॉइंटमेंट लिया कि आप जो है 9 to 11 जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होंगे और आप वो जो आपका फैमिली फिजिशियन है वो आपको क्या करेगा, अटेंड करेगा एट 9 to 11 के टाइम ड्यूरेशन। इट मीन्स ऑफ दैट आपने उस फिजिशियन का टाइम जो है वो बाय कर लिया। अब हुआ ये किसी भी ऑल दो रीजनिंग की वजह से आप लेट हो गए, ठीक है, आप पहुंच नहीं पाए और आप जो है जस्ट अराइव कर रहे हैं 10:30 पर और 11 o'clock पे। तो इट मीन्स ऑफ दैट वो जो सर्विस उसने आपको एट दैट टाइम पीरियड प्रोवाइड करनी थी वो आपसे उसका चार्ज करेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि उस आपने उसका टाइम बाय किया हुआ था और आपने चाहे सर्विस उससे नहीं ली लेकिन आपकी सर्विस जो है वो स्टोर नहीं हो सकती। ओके, तो आपकी सर्विस जो है वो क्या है, आपके पास फ्रेशेबिलिटी मौजूद है, आप अपनी सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अ, आपके पास मौजूद है कोर सर्विसेज की एग्जाम्पल जो है वो आपके पास मौजूद है, जिसमें टीसीएस की एग्जाम्पल जो है यहाँ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि एक जो है कोरियर आपके लिए आया है लेकिन आप क्योंकि अवेलेबल नहीं हो, और या फिर जो है एड्रेस जो है आप वहाँ पर किसी वजह से मिसलीडिंग हो गया है आपका एड्रेस, तो जिस टाइम आपका कोरियर आपके पास पहुँचना था आप उस टाइम जो है उस कोरियर को नहीं रिसीव कर सके। तो यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ है कि प्रोशेबिलिटी जो है वहाँ पर मौजूद है। देन फिर आप यहाँ पर उसकी इंटेंजिबिलिटी भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी वेरिएबिलिटी भी देख सकते हैं और यहीं पर आप इसकी जो है इनसेपरेटेबिलिटी भी जो है वो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास आपकी इस पिक्चर में जो है वो मौजूद हैं। और इस पिक्चर की जो एक इम्पॉर्टेंट बात शायद आप ऑब्जर्व कर चुके हो या नहीं कर चुके हैं,
तो वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है पिक्चर को देखते हुए, और वो है आपके पास आपकी राइटिंग लैंग्वेज का। नाउ द टेंजिबल इंटेंजिबल कंटिन्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में आपके पास टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी को जो है यहाँ पर एक एरो के फॉर्म में और एक पिक्चर में जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि टेंजिबल डोमिनेंट सॉल्ट परफ्यूम फास्ट फूड टेंजिबिलिटी कर रहा है। एयरलाइंस आपके पास आप बेबी सिटिंग्स एंड इंटेंजिबिलिटी डोमिनेंट में जो है वो शामिल है यहाँ पर। ना जी, अब आते हैं आपके पास अपने 7 पीस की। 7 पीस समहाउ शायद मैं जो है अपने पास पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है इसको ज़रा स्प्लिटिंग में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एडिशनल 3 पीस 4 सर्विसेज। हमारे पास जो है 4 पीस जो है हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स के लिए जो है ये 4 पीस जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, ये 4 पीस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जब हम की बात करते हैं तो इस सर्विस सेक्टर में जो है आपके पास आपके 3 पीस जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। और ये आपके पास जो है आपका एग्जाम्स क्वेश्चन है कि डिफाइन 7 पीस ऑफ द सर्विस मार्केटिंग। ये आपका जो है शॉर्ट नोट पे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि 3 पीस जो है आपके सर्विस मार्केटिंग में कौन कौन से ऐड हैं। क्योंकि आप यहाँ पे सर्विसेज जो है फेस टू फेस दे रहे होते हो, तो पीपल इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे होते हैं। हम वो प्रोसेस ऐड कर रहे होते हैं जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो पीपल्स को, और वो फिजिकल एविडेंस हर वन जो है वो आपके पास क्या फिजिकल एविडेंस मौजूद है कि आप वहाँ पर अपनी सर्विसेज देने के कुछ एविडेंस जो है वो अपने कर रहे होते हैं। ज़रा हम इसको देखते हैं इन डिटेल कि किस तरीके से जो है टारगेट मार्केट मौजूद है। प्रोडक्ट हम जानते हैं, प्लेस हम जानते हैं, प्राइस हम जानते हैं और प्रमोशन हम जानते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस को। रिवाइज करते हैं हम ज़रा थोड़ा सा अपनी मेमोरी को जो है वाइप आउट करते हैं। प्लेस की जब हम प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट की बात करते टाइम हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट क्या होगी, इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, ये प्रोडक्ट किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो किस टेक्नोलॉजी से ये बनी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वारंटी क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर हम उसके डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम यूज़फुलनेस की बात कर रहे हैं, हम जो है वैल्यू की बात करें, क्वालिटी की बात करें, ब्रांड की बात करें, वारंटी की बात करें। फिर जब हम प्लेस पर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कौन सा अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है किस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, और हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपनी गुड्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटेल की, होलसेल की, लोकल एक्सपोर्ट की और इंटरनेट की। देन फिर हम प्राइसेस की तरफ आते हैं तो प्राइसेस में हम जो है प्राइस पॉलिसीज देखते हैं कि पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या है, कॉस्ट प्लस प्लस प्राइस मौजूद है, लॉस लीडर प्राइस मौजूद है, या जो दूसरी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। तो किस टाइप की जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है प्राइसिंग को भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो समझ में आएंगी। फिर हम प्रमोशन की बात करते हैं, हम अपने 4P की तरफ आते हैं जब प्रोडक्ट के, तो हम अपनी प्रमोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, हम रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं, स्पेशल ऑफर्स की बात कर रहे हैं, गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं और यूज़र टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम 4 पीस हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पर हैं। चैप्टर 2 में हम बहुत अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके थे। नाउ जो अब हम बात करेंगे वो हम सर्विस मार्केट की तरफ से बात करेंगे। सर्विस मार्केट में जो है आपके पास हम पीपल की बात कर रहे हैं, किस तरह टाइप के लोग जो हैं वो आपके साथ आपकी सर्विसेज में जो है वो इंगेज हैं, या जो है ये सर्विसेज किन लोगों के लिए है वो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। जैसे कि हम फाउंडर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने जो है इस सर्विसेज को बनाया है। एक पीपल में एक फाउंडर शामिल है, वो लोग जो आपको आपकी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसको हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, जो आपके पास आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर कल्चर की बात कर रहे हैं कि किस टाइप का कल्चर जो है वो प्रमोट करते हैं अपनी सर्विसेज के अंदर। क्योंकि अगर आप जैसे कि मैं कल्चर की बात करूँ, ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पास ईबे मौजूद है, अली एक्सप्रेस मौजूद है। अली एक्सप्रेस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर अगर हम द्रास डॉट पी की बात करें तो द्रास डॉट पी के भी क्योंकि सेम जो है उसका बिजनेस ऑफ नेचर है,
तो सेम बिजनेस ऑफ नेचर के बावजूद जो है आपके पास दराज का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सर्विसेज की बात करते हैं, जो आपका फाउंडर है, जो आपके लोग हैं जो सर्विसेज को रन कर रहे हैं, वो सर्विसेज जो है उसका वो कल्चर को डेवलप कर रही हैं। एंड फाइनली आपके पास कस्टमर सर्विसेज की बात हो रही है कि आप अपनी कंप्लेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप जो है गाइडलाइन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके पास कस्टमर सर्विसेज पर बात कर रहे हैं। देन फिर प्रोसेस की कि आप इस सर्विसेज इंडस्ट्री में जो है आप किस टाइप की जो है प्रोसेस को जो है आप वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। जो डिलीवरी आपके पास सर्विस डिलीवरी है वो सबसे वो आपके पास जो है एक नोट होती है। जैसे कि अगर अभी हम टीसीएस को देख रहे थे, तो अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में टीसीएस बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो है आपके पास और दूसरे कॉरियर सर्विसेज भी जो है फिडिक्स मौजूद है आपके पास, मौजूद है आपके पास, और इसके अलावा भी जो है आपके पास आपकी पाकिस्तान जीपीओ की भी सर्विसेज जो हैं वो मौजूद है। लेकिन क्या कि ये प्रोसेस जो है किसका प्रोसेस जो है वो आपके लिए आपके कस्टमर के लिए जो है वो कितना इजी है या वो कितनी अंडरस्टैंडिंग पर जो उसका प्रोसेस जो है अंडरस्टैंड होता है। सर्विस डिलीवरी ऑन टाइम किसकी है। अगर आप ने जो जैसे कि हम बोले होते हैं कि अगर आपको जो है फॉरनर इंटरनेशनल में अपना जो है देना है, तो इंटरनेशनल कॉरियर करना है आपको कोई चीज़, और आउट ऑफ द कंट्रीज जो है किसी को भेजनी है, तो आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फिटिक्स की तरफ जा रहे हैं कि फिटिक्स इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू द टीसीएस एंड द अदर दैन। और फिर उसके बाद अगर आप लोकल की बात कर रहे होते हैं, नेशन वाइड में आपकी कौन सी सर्विसेज बेस्ट होंगी, तो आप टीसीएस को चूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनका सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो बेहतर है। फिर कंप्लेंट की बात करते हैं कि हु इज़ द फैसिलिटेट इन द बेस्ट मैनर, कि कंप्लेंट जो है वो कौन सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो वहाँ पर सॉर्ट आउट कर रहा होता है। एंड फाइनली जो है आपके पास इस प्रोसेस में जो है वो है आपके पास आपका रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी देर में जो है वो आप रिस्पॉन्स जो है वो दे रहे होते हो। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जो है इन तीनों चीज़ों को जो है हम जो है फूड इंडस्ट्री के ऊपर रखकर बहुत आराम से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कि अगर आप जैसे कि किसी होटल की एग्जांपल लें, तो होटल में आप देखते हैं कि इनका जो है मेन्यू डिलीवर करने का टाइम जो है 40 मिनट्स है, 30 मिनट्स है या 45 मिनट्स है। एज सुन एज पॉसिबल कितनी देर में जो है वो आपको आपका मेन्यू डिलीवर कर रहे हैं। फिर इनका रिस्पॉन्स टाइम कितनी देर का है, वहाँ पर आपकी कंप्लेंट जो है कितनी देर में फैसिलिटेट की जा रही है। ये तमाम के तमाम प्रोसेस का ये एक एलिमेंट है सर्विस में। ये अगर आपको ऑब्जर्व करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो वो आप अपने पास जो है अपने फास्ट फूड में आराम से कर सकते हैं ना। फिजिकल एविडेंस की बात करें, यूज़र स्टोरीज, रिकमेंडेशन, ऑफिस प्रीमिस, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, फिजिकल एविडेंस को जो है वो कर रही हैं कि आपके पास यहाँ पर फिजिकल एविडेंस जो है वो स्टोरीज इस्तेमाल कर रहे हो, किसी और ने रिकमेंडेशन की। इवन के जब आप जाते हो तो रिव्यूज़ आप लेते हुए जाते हो। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग की ईबे की दराज डॉट पी की बात कर रहे थे। अगर आप कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट आप वहाँ से बाय कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ देख रहे होते हो, उसका रिव्यू। स्क्रॉल डाउन करते हो, सबसे पहले ये आते हो कि वहाँ पे अगर किसी कस्टमर ने जो है ये प्रोडक्ट बाय की है, तो उसके जो है यूज़ किया, तो आप रिव्यू जो रीड आउट ऑल द रिकमेंडेशन। आप अपने माइंड में ये बात बना रहे हो कि आपको वहाँ से जो है ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है, कर रहे हो वहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड द रिकमेंडेशन। ऑफिस प्रेमिसेस जो है इट इज आल्सो द फिजिकल एविडेंस एंड लास्ट वन इज द बस, दैट इज द जीएसएम सर्विस प्रोवाइडर यूफोन का जो है यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिखाई गई है कि यूफोन भी जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इस सर्विस प्रोवाइडर को आप अपने पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस तीनों में रख के जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी की डिटर्मिनेशन है जो सर्विस क्वालिटी से परसीव की जाती हैं। ओके, की डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी को परसीव करने के लिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स या की फैक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप जो है लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स की बात करें, तो वहाँ पर डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी की बात हो रही है, क्योंकि आप सर्विस जो है
सर्विस रेंडर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जिन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं वो उसकी क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी जो है और इस क्वालिटी की बेस पर ही वो एक्चुअली मार्केट में जो है वो अपने आप को जो है आइडेंटिफ़ाई करवाते हैं। डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी एसेस किस तरह हो रही है, आपके पास आपकी सर्विसेज़ कितनी ईज़िली लोग जान रहे हैं और आप तक पहुँच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेसिबिलिटी। कि एसेस कितनी जल्दी जो है आपकी एसेस में कितनी जल्दी पहुँच रही है वो सर्विसेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट जो है मेरी इसी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया फॉरेन थे वो सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन लोगों की जो है एक्सेसिबिलिटी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं जो है थोड़ा जो वहाँ बड़ी देन कम्युनिकेशन क्या आप अपनी सर्विसेज को कितना बेहतर अंदाज में अपने ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर रहे हो। वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो आप और आप अपना कौन सा चैनल इस्तेमाल करोगे अपनी सर्विसेज को बनाने के। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि जब आप के यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है रिलेटेड होते हैं कस्टमर के साथ, तो आपका कम्युनिकेट करने जो है वो इतना बेहतरीन दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह की इस लैंग्वेज आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। आपका जो है वो आप का एटीट्यूड कैसा है आपके पास, आपके जो है वो बिहेवियर कितने आप मौजूद हो, दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन। कॉम्पिटेंसीज की बात है कि आपकी सर्विस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप मैरियट होटल जाओगे तो क्यों जाओगे, आप पीसी जाओगे तो क्यों जाओगे। ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज द डेफिनेशन योर सर्विस क्वालिटी। कर्टिसी, ऑफ कोर्स दैट कितने शाइस्ता हैं आप। आपकी अपीयरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, सिक्योरिटी, टैंजिबल्स, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, दैट इज द 10 कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इम्पोर्टेंट इन द सर्विस क्वालिटी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है इम्पोर्टेंट। ये अगर देखें तो यहाँ पे किस करेंगे कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं, जैसे क्रेडिबिलिटी की बात करें, आप की बात करें, आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें, करें तो ये तमाम जो है वो आपके पास ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन फिर एक्सपेक्टेड सर्विसेज के जो इन दो के दरमियान का जो gap है उसको आप क्या करना पड़ता है इस ब्रिज को कि जो सर्विस और जो परसीव सर्विसेज की गई है ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान के गैप को आपको क्या करना है, ये सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करती है। मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है उसको कौन कवर करेगा, आपकी क्वालिटी के सारे डायमेंशंस जो हैं वो करेंगे। अच्छा जी, ये जो एक्सपेक्टेड सर्विसेज है ये क्या कर रहे हैं, पर्सनल नीड से आती है। ये एक्सपेक्टेड सर्विसेज जो है वो आपके पास आपकी पर्सनल नीड किसी भी शख्स की जो है, जैसे कि आपकी टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो और आप एक डेंटिस्ट की तरफ जाएं, तो आपकी पर्सनल नीड क्या है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उससे कि वो जो डॉक्टर है वो आपके पास बस सिर्फ वो हाथ लगाएगा और आपका पेन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो आप एक्सपेक्टेशन है, बट एक्चुअली क्या है, आपका जो डेंटिस्ट है वो क्या कर रहा है, अपनी इस डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इन बिटवीन दैट जो है वो वहाँ पर आपके पास आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो रही है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कस्टमर, परसीव सर्विस क्वालिटीज़। अच्छा जी, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी जो होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, बट कर रहे होते हैं आपकी सर्विस क्वालिटी को डिटरमिनेट करने के लिए। और वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रेटेजी तो बनी ही सर्विस वालों के लिए है कि आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि आई मैटर है अब रहे थे बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, सॉरी मेरे जो लिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे वर्ड ऑफ माउथ को। हमने जो है आज यहाँ से जो स्टूडेंट ग्रुप्स ने आज यहाँ से जो है ना लर्न करना है जाके यूनिवर्सिटी के बंक करके यूनिवर्सिटी तमाम क्लासेस लेने के बाद हमने जो है यहाँ ये वाला आउटलेट जो है बहुत अच्छा है जहाँ पे जो है कढ़ाई मिलती है। अच्छा, वो आउटलेट अच्छा है और वहाँ पे कढ़ाई अच्छी मिलती है, ये आप लोगों को बताता कौन है। ये सर्विसेज अब जाहिर सी बात है ये वर्ड ऑफ माउथ वाली स्टोरी हुई कि क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, किसी ने आपको बताया तो जैसे आपको पता, और उसके बाद सिर्फ एक आप हैं
जो कि बाकी के 15 लोगों को लेकर जो है वो वहाँ पर जाएँगे। फिर वो 15 के 15 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में स्प्रेड हो रहे हैं। वो अपनी फैमिली में जाएँगे, वो बताएँगे कि फलाँ जगह का टेस्ट बहुत अच्छा था। देन फिर वो प उस ए और हर वो 1% जो है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है उस जगह के कस्टमर्स को। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। और ये सबसे एक तो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग जो है मार्केटिंग जो है वो आपके पास वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सर्विस के डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले सर्विस क्वालिटी किन किन चीज़ों के ऊपर करती है। एक्सपेक्ट के बीच के जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास सर्विस क्वालिटी के डायमेंशन होते हैं। एक्सपीरियंस आपके कस्टमर हेयर आउट कर रहा है और वो जो है उस सर्विसेज को जो है, जैसे कि अभी हमने कढ़ाई की एग्जांपल दी, तो वो कढ़ाई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ही कोई आला दर्ज कढ़ाई होगी इन सच ऑफ ऑल दैट। ये आपके पास जो है कि डिटर्मिनेंट्स मौजूद है। नाउ द बैंक अल्फला और अल्फला की जो पिक्चर क्यों लगी हुई है स्टूडेंट्स, जल्दी से ब्रेन स्टॉर्म करें अपना आप लोग कि बैंक अल्फला किस लिए मशहूर है। हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोगों की? ठीक है, क्वालिटी सर्विसेज इवन अच्छा, के लिए जो है बड़े मजे की चीज़ जो इंटरेस्टिंगली मार्केट में मौजूद है वो ये होता है इनका सीएसआर। इनका सीएसआर बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन होता है। ओके, इसलिए बैंक अल्फला को मैंने यहाँ पर जो है मैनेज किया है। नाउ जी, सर्विस मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। मतलब हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और हम स्ट्रेटजीज की बात ना करें, हाउ इज इट पॉसिबल दैट। तो सर्विस मार्केटिंग में हम जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि कितने टाइप की जो है मार्केटिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। In addition to the traditional marketing strategy, service firms often require the additional strategies. सभी firm को जो है additional strategies required होती हैं, जैसे कि सर्विस प्रॉफिट चेन की बात ले लें आप यहाँ पे, इंटरनल मार्केटिंग की बात ले लें आप यहाँ पे, और इंटरेक्टिव मार्केटिंग की बात है। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर्विस सबसे पहले हम प्रॉफिट चेन, ये सर्विस मार्केटिंग में जो होता है ये पूरा का पूरा जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब ये प्रॉफिट चेन बनता है अब एम्प्लॉयज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये आपके पास आपके 3 फोर्सेस मौजूद हैं जो इस सर्विस प्रॉफिट चेन को जो है वो मैनेज किए होते हैं। इंटरनल सर्विस, सेटिस्फाइड एंड लॉयल, हेल्दी सर्विस प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और ये सारी की सारी जो है लीड करता है हेल्दी सर्विस प्रॉफिट एंड ग्रोथ को। कि मतलब सर्विस प्रॉफिट चेन एक्चुअली क्या हुआ, आपकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है, सर्विस एम्प्लॉय से जो वो जो है सेटिस्फाइड मौजूद है, ग्रेट वैल्यूज, आपकी सर्विसेज वैल्यूज कितनी जो वो स्ट्रॉन्ग है, और क्या आपका कस्टमर सेटिस्फाइड और आपका कस्टमर आपसे लॉयल है, जिसकी वजह से जो है आपके प्रॉफिट में जो है प्रॉफिट चेन जो है वो इंक्रीज हो रही है। और देन फिर जो है वो आपके पास हेल्थी सर्विस प्रॉफिट एंड ग्रोथ जो है वो यहाँ जो है वो आपकी क्या बना रही है, इस प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द सर्विस मार्केटिंग। इन सर्विस मार्केटिंग में हम बात कर रहे हैं इंटरनल मार्केटिंग की। नेक्स्ट मौजूद है ये आपके पास स्ट्रेटेजी जो सर्विस फर्म में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंटरनल मार्केटिंग मीन्स दैट द सर्विस फर्म मस्ट ओरिएंट एंड मोटिवेट इट्स कस्टमर, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction. Internal marketing must precede external marketing. Now सबसे पहले internal marketing को समझते हैं। इंटरनल मार्केटिंग एक्चुअली क्या है, आपके पास सर्विस फर्म मस्ट ओरिएंट एंड मोटिवेट इट्स कस्टमर कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए जो है आप क्या कर रहे होते हो, वहाँ पर जो है आप अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हो। देखें, सर्विस वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उनका इंटरनल मार्केटिंग चेन ही होता है। आप अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फाइड कर दो कि फर्दर जो है वो क्या करे, वर्ड ऑफ माउथ वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर पूरी सर्विस बेस्ड वर्ड ऑफ माउथ पे कर रही है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन तक जो है वो क्या कर रहे, वो क्या हो रहा है, आपके पास एक चेन क्रिएट हो रही है और डेवलप हो रही है, जहाँ से जो है आपके पास इंटरनल मार्केटिंग जो है वो
एक्सटेंड हो रही है। जैसे कि आप ही के यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में जितने भी जो है फूड चेन मौजूद है वो आपको कैसे पता चले होंगे? आपके पास आपके फ्रेंड्स की वजह से पता चले होंगे। क्योंकि तो आप अपनी लोकेलिटी से निकल के जो है सिंधी मुस्लिम के फूड चेन की तरफ जो है मूव करना शुरू हो गए हैं लोग। तो दैट वहाँ पर आप लोगों से पता चला कि जो है ये जो सीज़लर्स हैं ये जो है वो बहुत बेहतरीन है। मीन्स दैट कि अपने वे होने क्या एक्चुअली अपने certain motivate अपनी किसी वजह से जो है इंस्पायर किया कि ये चेंज बनना क्रिएट हो गई इंटरनल मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल हुई। कर लेते हैं आप मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्टिव रही है आपके मीन दैट जब आपके पास इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो रही है तो वहाँ पर आपका कस्ट जो पर्सन है जो आपको जो है फैसिलिटेट कर रहा है वो कितने बेस्ट वे में जो है आपको फैसिलिटेट कर रहा है उसका इंटरेक्शन उसकी कम्युनिकेशन लेवल कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो जो कम्युनिकेशन लेवल है वो एक्चुअली क्या बना रही है आपके पास इंटरेक्टिव मार्केटिंग बना रही है आपके पास कि जैसे कि नॉर्मली जो है शॉप पे खड़े हो जाए और जो है पर्सन है वो आपको अच्छी तरीके से जो है ना फैसिलिटेट करे आपको बहुत हम्बली और जो है बहुत कटियस वे में जो है वो आपको क्या कर रहा है आपसे बात कर रहा है आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो आपकी कोशिश होती है कि वहाँ से अगेन जो है ना वहाँ से जाकर जो है कुछ बाइंग की जाए। और वो जो सर्विस इनकाउंटर होता है वो एक्चुअली सर्विस इनकाउंटर ही वहाँ पर आपके पास आपकी इंटरेक्टिव मार्केटिंग को जो है वो प्रोमोट कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव मार्केटिंग का मतलब सिंपल वो आपके पास वो इंटरेक्टिव पर्सन जो सर्विस इनकाउंटर कर रहा है और उसके बिहेवियर उसकी कम्युनिकेशन और उसको अटेंडिंग स्टाइल उसका जो है वो क्या कर रहा है इंटरेक्टिव मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है प्रमोट कर रहा है। सर्विस डिफरेंशिएशन मौजूद है आपके पास सर्विस क्वालिटी मौजूद है और सर्विस प्रोडक्टिविटी जो है वो इसके की फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आप सर्विस डिफरेंशिएशन में जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और सर्विस क्वालिटी एंड सर्विस प्रोडक्टिविटी में जो है वो आप देख रहे होते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेक्टिव। थोड़ा सा जो ओवरव्यू लेते हैं कि हम तीन तरह की सर्विस स्ट्रेटजीज जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है ना सप्लाई चेन सर्विस प्रॉफिट चेन को जो है ना हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सर्विस प्रॉफिट चेन जो है वो एक्चुअली जो है यहाँ पर वर्कआउट कर रही है। देन फिर हमने इंटरनल मार्केटिंग की बात की कि सपोर्टिव मार्केटिंग यहाँ पर एंड देन इंटरेक्टिव मार्केटिंग की बात करी हमने कि आपका सेल्स पर्सोना जो है वो एक्चुअली मौजूद है आपके पास आपकी इस मार्केटिंग के साथ। नाउ जी अब आप जो है सर्विस मार्केटिंग जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो जो है वो मैनेज करते हुए किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं। सर्विस मार्केटिंग मैनेज करते टाइम आप जो है आपके पास कुछ डिफ्रेंसिएशन मौजूद है कुछ यूनिकनेस ऑफर डिलीवरी और इमेज ये तीन चीज़ें हैं जो एक्चुअली क्या बना रही हैं आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मैनेजिंग आपकी डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सोचें आपकी यूनिवर्सिटी के कॉर्नर वाला है जो रेस्टोरेंट है वो आपके पास आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है 40 मिनट्स में कि जो आपका मेल जो आपका मेन्यू है वो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा 40 मिनट्स में। जबकि आप जो है उसके जो कॉर्नर वाले उससे आगे का जो आपके पास आपका फूड कोर्ट मौजूद है वो पॉसिबल बना रहा है कि 25 मिनट्स इज द मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर जो है आपको क्या कर दिया जाएगा आपकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। विच वन इज बेस्ट फॉर यू? क्या 45 के जो है इंतजार करना पसंद करोगे या 25 मिनट्स जो है देन 45 मिनट्स में आप फारिग होकर आप जो है वहाँ से फ्री होकर जो है आप उस आउटलेट को जो है छोड़ना पसंद करेंगे? इट मीन्स ऑफ दैट डिलीवरी टाइम सिंपल एंड देन फिर उसके बाद यही चीज़ें आपके पास क्या बना रही हैं आपकी कर रही हैं। और देखते हैं ज़रा इसको कि मैनेजिंग सर्विस डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरीके से किन चीज़ों पे बेस कर रहा है। क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम द ऑफर delivery and image of the services. Offer can include distinctive features. आप किस तरह के फीचर्स जो है वो आप वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सामने पिक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट इस स्लाइड की तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपके पास आपके ऑफर को। देन फिर आप डिलीवरी को देख रहे हैं कैन इंक्लूड मोरेबल एंड रिलायबल कस्टमर कॉन्टैक्ट पीपल इन्वायरमेंट और प्रोसेस। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है डिलीवरी को जो है मैनेज कर हैंडल कर रही हैं। एंड देन फिर इमेज इमेज में इंक्लूड होता है आपके पास आपके सिंबल्स और आपकी ब्रांडिंग कौन सा ब्रांड कितना ज़्यादा जो है वो पॉपुलर और फेमस है वहाँ पर जो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम
टीसीएस की बात कर रहे थे, और हम इसके साथ-साथ टीसीएस के साथ-साथ जो है हम बात कर रहे थे, डीसीएल की बात करी, हमने फेडेक्स की बात करी, यहाँ पर हमने हमने हॉस्पिटल्स की बात करी। तो यहाँ पर हर एक की जो है इमेज जो है वो डिफरेंट है, और हर एक की जो है डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर यूनिकनेस मौजूद है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको आप कह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सर्विस मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। And it was the last slide for you, and it's about the KFC and KFC hospitality के KFC में जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर केएफसी ने अपने आप को प्रमोट किया, और ये केएफसी की एक तरीके से प्रमोशन स्ट्रेटजीज है कि बच्चों को जो है किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर इंगेज किया, आर्ट एक्टिविटी के थ्रू, एक कार्निवाल के थ्रू उन्होंने जो है इसको इंगेज किया, और देन फिर अपनी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी जो है और अपनी सेलिंग्स और अपने profit को जो है यहाँ पर उन्होंने क्या करा, इंक्रीज किया। नाउ स्टूडेंट्स, सर्विस मार्केट को हम यहाँ पर जो है वाइंड अप करते हैं, और सर्विस मार्केट में से जो है आपके पास जो क्वेश्चन रखा होता है वो जस्ट आपके पास आपकी सर्विस मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से क्वेश्चन बनता है कि वो 3 पीस कौन से हैं जो फर्दर सर्विस मार्केटिंग में जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर डे, एंड अल्लाह हाफिज़।